कार्मण और औदारिक। तुम्हारा कौन सा शरीर है? पक्का? वैकृत तो नहीं है, आहारक तो नहीं है, कौन सा है? और ध्यान रखना, औदारिक शरीर है। इसकी परिभाषा क्या है? सप्त धातुओं से जो निर्मित होता है वो क्या है? औदारिक शरीर। स्थूल शरीर को भी औदारिक कहते हैं, जो दिखाई देता है, पकड़ में आता है। अब स्पष्ट है कि ये तुम्हारा शरीर किससे बना है? सप्त धातुओं से। मांस, रक्त, हड्डी, मेजा, इनसे बना हुआ है। और जब इनसे बना हुआ है तो कितना आप सुंदर बना लोगे, कितना साफ सुथरा कर लोगे, क्योंकि ये अंत अंत में जैसा है वैसे स्वरूप में तो आने ही वाला है। ये संवेग भाव जो है शरीर से आसक्ति घटाता है। वो कहाँ? आत्मा की ओर ध्यान ले जाता है, शरीर से ध्यान हटाता है। ऐसा नहीं है कि आत्मा की ओर ध्यान गया है तो शरीर की व्यवस्था नहीं करता, स्नान तो करता है, साफ सुथरा तो होता है, साफ सफाई से तो रहता है, लेकिन ये ध्यान रखता है कि शरीर की व्यवस्था में आत्मा को हानि न हो जाए। यस जीवस्य उपकाराय तद देहस्या अपकारकम। अगर आप जीव का ध्यान रखोगे तो शरीर का ध्यान छूटेगा, और अगर आप शरीर का ध्यान रखोगे तो आत्मा का ध्यान छूट जाएगा। तो अच्छा क्या है? शरीर का ध्यान रखना। शरीर तुम नहीं हो, तुम कौन हो? आत्मा हो। अब देख लो, पड़ोसी का ध्यान रखना है कि अपना ध्यान रखना है? नहीं, बाहर में पड़ोसी का ध्यान नहीं रखते हो कि रसगुल्ले बने हैं तो सबसे पहले उसको दे आए। नहीं, सबसे पहले हम खाएंगे, परिवार खाएगा। और शरीर की बात आती तो इस पड़ोसी का अच्छे से ध्यान रखते हो। तो आचार्य कहते हैं एक ही जगह हमारा उपयोग रह सकता है, शरीर में या फिर आत्मा में। अब चयन हमें करना है कि हमारा उपयोग शरीर में रहे कि आत्मा में रहे, ये चयन हमें करना है। भोग, क्या भोग? भोगों को इतना भोग डाला कि हम स्वयं भोग बन गए, इंद्रिय के विषय। ये सामग्री क्या कहलाती हैं? भोग सामग्री, ग्रहण करने वाली सामग्री कहलाती है। क्या चाहिए? अच्छा खाने को चाहिए। अब अच्छा क्या होता है? स्वाद। अच्छी वस्तु नहीं होती, अच्छा पदार्थ नहीं होता, अच्छा क्या होता है? स्वाद। अब बोले वो कचड़ा मिला देते हो तो मिला दें, स्वाद अच्छा जाना चाहिए। ये जो आजकल सबसे ज्यादा खाने वाली कंपनियां बन रही हैं, खाने वाली व्यापार सबसे ज्यादा हो रहे हैं। आज से 30 साल 40 साल पहले आप देखेंगे तो खाने वाला व्यापार इतना ज्यादा नहीं चलता था, और अब देखो तुम, हर गली में हर दुकान पे पाउच टंगे मिलेंगे, नमकीन के, इसके उसके। पहले दुकानदार 2 किलो नमकीन लाता था और 2 हफ्ते में बिकता था, और अब 10-50 किलो तो एक दुकानदार रोज बेच लेता है। वो बच्चा रोया गाया, 10 रुपये पकड़ाए, लाओ कुरकुरे खा लो। उन कुरकुरों को देख तो लो, उसमें क्या मिला है? छिपकली जैसे निकल रहे पैकेट में। और जहां बन रहा है एक बार वहां भी तो देख कर आओ कि अपने बच्चे को, जिसका तुम विकास चाहते हो, जिसकी स्वस्थता चाहते हो, जिसको अच्छा दिमाग देना चाहते हो, वो क्या चीज खा रहा है, एक बार देख के तो आओ। देखोगे
नाक बंद कर लोगे। हाँ बोले मशीन में जाता कुछ ही हाथ लगाना पड़ता, लेकिन उसमें मिलाने वाला पदार्थ वो मशीन थोड़ी मिलाती है, वो तो बाहर से आता है। भोगों पर इतना ध्यान हो गया, इतना ध्यान हो गया। पहले के लोग आते थे, थाली पर बैठते थे, जो महिलाएं माँ पत्नी बहन बना देती थी वो खाकर चले जाते थे। आप पहले के व्यक्ति से पूछोगे क्या बनाए घर में, उन्हें पता ही नहीं, बोले थाली पे बैठेंगे जब पड़ा। और अब सुबह से पत्नी पूछती है क्या खाओगे आज। ऐसा लगता है जैसे डाइनिंग टेबल होटल पे लगी हो, वेटर पूछ रहा हो कि क्या खाओगे। वेटर पूछा ना होटल पे आ जाता क्या खाओगे, क्या चाहिए साहब, ऐसी बात नहीं पूछती है। अब नहीं पूछे तो उसे भी तो आफत है, कुछ भी बना लिया उसे भी आफत है, तो पूछना पड़ता है कि क्या बना ले। अब डर भी लगता है, ऐसा ना हो कोई ऐसी चीज कह दे तो सामने वाला आंख दिखा दे, तो अब डर डर के कहना पड़ता है कि हाँ कद्दू ही बना लो कोई बात नहीं चलेगा। नहीं कहना पड़ता है। यानी इतनी आसक्ति भोगों के प्रति बढ़ रही, इतनी आसक्ति बढ़ रही कि लोग ये ध्यान नहीं रख रहे हैं कि हिंसक पदार्थ खा रहे हैं कि अहिंसक पदार्थ खा रहे हैं। इसमें शाकाहार का ही प्रयोग है कि इसमें मांसाहार का भी प्रयोग है, ये ध्यान ही नहीं रख पा रहे कि स्वाद चाहिए, दिमाग को पसंद आना चाहिए और जीव को पसंद आना चाहिए। ये मोल क्यों सक्सेस हो गए पता है? कि आपकी भोगों के प्रति आसक्ति होने के कारण। जो लोकल दुकान में 5 रुपए का मिलेगा, मॉल में 20 रुपए का मिलेगा, लेकिन आपको दिमाग में बैठ गया कि ट्रॉली लो, घूमो, अपने हाथ से उतार लो, स्टैंडर्ड। इन अंबानियों को किसने करोड़पति बनाया, अरबपति खरबपति बनाया? तुम लोगों ने। अब देखो वो कैसा तांडव कर रहे हैं, किसी के घर से कुछ भी छीन ले जाते हैं। ये पैसों की ताकत है कि ये नहीं विचारा जा रहा, ये नहीं सोचा जा रहा कि ये धर्म दयालु है, करुणाशील है, और उस धर्म पर आरोप लगा रहे हैं कि ये धर्म जीवों का ध्यान नहीं रखता। और हम चुपचाप बैठे हैं। ये कहना कि ये धर्म वाले ध्यान नहीं रखते जीवों पर, ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक बात है, क्योंकि हमारी तो रग रग में, हमारे रक्त रक्त में, आत्मा के एक एक प्रदेश में जीवों के प्रति दया, करुणा और अहिंसा का भाव बसा हुआ है। भव्य आत्माओं, भोगों से भी विरक्त होना चाहिए। खाना जरूरी है, वस्त्र पहनना जरूरी है, स्नान करना जरूरी है, ये सब चीज़ें जरूरी है, लेकिन ये ध्यान रखना भी जरूरी है कि इससे कहीं आत और ध्यान तो नहीं हो रहे हैं। ये जानना भी जरूरी है कि स्नान करते हुए भी धर्म ध्यान होना चाहिए, भोजन करते हुए भी धर्म ध्यान होना चाहिए, बात करते हुए भी धर्म ध्यान होना चाहिए। जानना बहुत जरूरी है। सम्वेक, संसार, शरीर, भोगों से अनासक्ति बढ़ना, धीरे धीरे विरक्ति बढ़ना, और विरक्ति वहां तक पहुंच जाना कि एक दिन भाव हो जाए कि हम देशवृत्ति बन जाएं, हम महावृत्ति बन जाएं। वहां तक पहुंचना, ये क्या है? संसार, शरीर, भोगों से विरक्ति यानी संवेग भाव है, जो सम्यक दृष्टि को उपहार में मिलता है। इस बात को कल समझ लेंगे। 2 भाव और रह गए हैं, उन्हें कल समझेंगे। जय बोलिए गुरुदेव आचार्य श्री विराट जी महाराज की। परम पूज्य वाक्य श्री संत आचार्य विनिश्चय सागर जी महामुनि राज की।